अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त अडयाला जेल के बाहर हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कुछ इजाफी नफरी तैनात की गई है। इसकी वजह यह है कि अब से कुछ देर कबल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और उनके साथ वाइस चेयरमैन जो है उनके नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी, दोनों को 10-10 साल की जो है वो सज़ा सुनाई है। साइफ़र की अदालत ने साइफ़र केस की जो समाअत करी थी अदालत, खुसूसी अदालत थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम हुई, उसने जो है वो सज़ा सुनाई है। लेकिन जिस वक्त सज़ा सुनाई गई, इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है, जो उनके वकला हैं, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। मैं उस वक्त जो है वो बाहर से जब अंदर जा रहा था तो उनकी कानूनी टीम के यहाँ पर जो रुकन थे, जिसमें उमैर न्याजी थे, जिसमें जो खालिद यूसुफ चौधरी थे और दीगर जो उनके अराकीन थे, वो बाहर खड़े हुए थे। उस्मान गिल भी थे और उन्होंने कहा कि हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। और मुझे उन्होंने कहा कि खान साहब से ये बताइए खान साहब को कि हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही, हमें बाहर रोका हुआ है। मैं अभी उनसे बातचीत कर रहा था, जो पुलिस एहलकार मेरे साथ जा रहा था, तो उसने मुझे कहा जी कि आपने अंदर जाना है, कि आपने भी इनके साथ यहाँ पर खड़ा होना है। तो मैं फिर अंदर की तरफ चला गया। अंदर जब पहुँचे हैं तो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी जो है उनको सज़ा जो है वो सुना दी गई। सज़ा सुनाने के बाद जो है वो जो अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन जो है खुसूसी अदालत के जज, वो तेज़ी से जो है वो बाहर निकले और उनको जो है वो उनकी गाड़ी में जो है वो इजाफी नफरी के साथ जो है वो वहाँ पर यहाँ से जो है वो निकाल दिया गया। और जो यहाँ पर जो सूरत हाल थी, अभी आपने देखा ये जो कुछ वकला जो है ये जो गए, इसमें खालिद यूसुफ चौधरी साहब थे और उस्मान गिल, इनको अंदर नहीं जाने दिया गया। ये बाहर इंतज़ार करते रहे। इनका ये ख्याल था कि शायद आज जो है वो कोई चैलेंज कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो गुज़िश्ता रोज़ का ऑर्डर था, जो कार्रवाई थी। लेकिन जितनी देर में वहाँ पर पिटीशन फाइल हुई, उससे कबल जो है वो यहाँ पर फैसला सुना दिया गया है। 10-10 साल की जो है वो सज़ा हुई है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो ये अदालत जो है, जो हमें पता चला है, जो हमें ज़राए ने हमें बताया कि तकरीबन 1:30 बजे तक जो है वो जज साहब अदालत में मौजूद रहे। जो अदालत का जो यहाँ पर जो आर्जी अदालत कायम की गई है अडयाला जेल में, वो उसमें मौजूद रहे। और मीडिया के जो लोग थे वो तकरीबन 11 बजे जो है वो बाहर आए रात के। और नॉर्मली जो ये ट्रायल कोर्ट्स होती हैं, इनकी कार्रवाई 3 बजे ख़त्म हो जाती है। जो इनका टाइम होता है वो 3 बजे तक तो होता है, 8 से 3 बजे। लेकिन कल जो है वो एक अदालत 6 बजे ख़त्म हुई है और जो दूसरी अदालत है वो रात को 10:30, पौने 11 बजे जो है वो बंद हुई है। और उसके बाद भी जो है वो वहाँ पर कार्रवाई चलती रही, सवालनामे तैयार होते रहे। आज की जो हियरिंग हुई है और जो प्रोसीडिंग हुई है, उसमें जो एक सवालनामा तैयार किया था जज साहब ने, वो उनको दिया गया। इमरान खान साहब ने उनका जो मौक़िफ़ था, उन्होंने कहा कि जो साइफ़र है ये एक गैर मुल्की साजिश है। उन्होंने कहा कि ये बचाने की कोशिश की जा रही है। जो अमरीकी जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया, डोनाल्ड डू, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा को है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। उनका ये कहना था कि मैं मिलिट्री अताशी को भी इसमें जो है बतौर गवाह जो है वो बनाना चाहूँगा, लेकिन इसमें वो गवाह नहीं बना सके और उससे पहले ही जो है उनको सज़ा सुना दी गई। आज की जो प्रोसीडिंग हुई है इसमें इतनी लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग नहीं थी। इसमें जो है जब उन्होंने अपने 342 की जो एक स्टेटमेंट होती है, 342 की जो ज़ाब्ता फौजदारी की स्टेटमेंट है, वो इसलिए दी जाती है कि जब जो गवाहान के बयानात कलमबंद होते हैं तो उसके बाद जो है वो मुलजिम को ये एक मौका दिया जाता है कि वो अपने दिफा में क्या कहना चाहता है। जब उन्होंने अपनी जो है दिफा में अपनी जो चीज़ें बताई कि साइफ़र के हवाले से बताया कि ये किस हालात में साइफ़र पाकिस्तान में आया था, और साथ में उनका ये इसरार था कि ये जो साइफ़र उनके पास था, ये साइफ़र नहीं था, ये वो एक मफ़हूम था उसका, ये उसकी रीफ्रेज़ एक वर्जन था, ये साइफ़र नहीं था। उन्होंने कहा कि जो असल साइफ़र है वो तो अभी तक जो वज़ारत ख़ारजा है वहाँ पर महफूज है। जब उनका बयान ख़त्म हुआ और शाह महमूद कुरैशी जो है उनका बयान ख़त्म हुआ, तो जज जो है उन्होंने एक सवाल किया कि खान साहब ये बताएँ कि साइफ़र की कापी जो आपको दी थी वज़ारत ख़ारजा ने, वो कहाँ है। खान साहब जो है उन्होंने कहा कि वो तो जो है वो दफ्तर में पड़ी होगी, मुझे नहीं पता। उनको बताया गया कि वो कापी आपको दी गई थी, वो कापी कहाँ है। खान साहब जो है वो उनका ये इसरार था कि जो मुझे कापी दी गई है वो साइफ़र नहीं था, वो उसका मफ़हूम था। और खान साहब अभी ये बात कर रहे थे तो जज साहब जो है उन्होंने दोनों को 10-10 साल जो है वो कैद की सज़ा सुना दी है। अब ये यहाँ पर थोड़ी देर में जो दूसरी एहतसाब अदालत है उसकी भी कार्रवाई शुरू होगी। उसमें भी जो है वो जो क्रॉस एग्जामिनेशन का जिरा का हक़ जो है वो ख़त्म हुआ है। और आज देखते हैं कि क्या उस जो 342 की स्टेटमेंट लेके क्या वो
जज बशीर जो है वो भी सज़ा सुना देते हैं, या कोई वो थोड़ा सा इनको मौका देंगे कि वो जिरा कीजिए, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो तो तोशा खाना केस में पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, सज़ा हो चुकी थी उनको। ये जो केस था इसमें खान साहब जो है उनको शायद ये उम्मीद थी कि उनको जो है वो रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन जो अब मुबस्सिर थे वो ये जो तजिया निगार थे वो ये बात जो है वो काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि इसमें जो है वो खान साहब को जो है वो सज़ा हो जाएगी। अब आज जो है वो 30 जनवरी है और खान साहब जो है वो इलेक्शन से ठीक एक हफ़्ता पहले जो है वो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। दोबारा उनको सज़ा सुना दी गई है 10 साल की। पहले जो उनको सज़ा थी वो 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी, वो सज़ा मुअत्तल हो गई थी। अब ये जो नई सज़ा आ गई है, अब इसमें जो कानूनी सुकम है वो तो जो है वो ये अदालत के पास दोबारा तो नहीं आएंगे। अब ये हाई कोर्ट में अपील फ़ाइल होगी सज़ा के ख़िलाफ़, कन्विक्शन के ख़िलाफ़, और वहाँ पर देखते हैं कि जो पहले अपीलें लगी हुई हैं उनके साथ इसको कब सुना जाएगा। लेकिन जो मेरी जो नाक़िस राय है उसके मुताबिक अब इमरान खान साहब जो है उनको ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो समाअत हो रही थी वो भी नहीं होगी, लंबी शायद डेटें भी पड़े, और उसके बाद जो है वो 1 आध महीने में वो वापस जो है वो ज़मानत पर रिहा होकर वापस भी जो है वो आ जाएंगे। लेकिन इलेक्शन में जो उनको नुकसान होना था वो तो पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका था, और जो मज़ीद जो होना था वो आज जो है वो हो गया है। आपको इस केस के हवाले से आगे क्या जो अपडेट होंगी वो बताते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।